जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग हिंदी में आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो कवि हैं वह हैं तुलसीदास जी, जिसका जीवन परिचय हम अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ के एक खंड का व्याख्या भी अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उसको आगे का पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, इसमें जब सीता स्वयंवर के समय शिवधनुष टूट जाता है तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम का क्रोध और भी भड़क जाता है और उनके क्रोध का लक्ष्मण के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दिया है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून दनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि परशुराम के क्रोध का लक्ष्मण के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। ठीक है, यहाँ पे हसी का अर्थ है हंसकर, सुनहु का अर्थ है सुनना, समाना का अर्थ है समान। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में सभी धनुष समान है। ठीक है, हमारे जानने में, हमारे नॉलेज में, हमारे समझ में जितने भी धनुष हैं सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो क्षति का अर्थ होता है हानि पहुंचाना या क्षति हो जाना, किसी चीज़ का खराब हो जाना, किसी चीज़ को हानि पहुंचाना। जून का अर्थ है पुराने। ठीक है, भोरे का अर्थ है धोखे से। का क्षति लाभ जून तनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पुराने धनुष के टूट जाने के, पुराने धनुष के क्षति पहुँचने से क्या हानि क्या लाभ। ठीक है, इसको तो रामचंद्र जी ने अपनी नयन यानी आँखों से, अपनी आँखों से नए के धोखे में देखा था, नए धोखे समान धोखे से देखा था, इसे नया समझ रहे थे वो। ठीक है, या पुराना धनुष था, इसके टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ है, इससे क्या क्षति पहुँचती है। यानी पुराने धनुष के तोड़ने में कोई क्या लाभ है और क्या हानि है, कोई लाभ हानि नहीं है। लक्ष्मण कह रहे हैं इसे रामचंद्र जी ने नए के धोखे में देखा था, फिर तो यह छूते ही टूट गया। ठीक है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। और वो कह रहे हैं हे मुनि, छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। छुअत का अर्थ है छूते ही और रोषु का अर्थ है क्रोध। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हे मुनि, रामचंद्र जी के छूते ही यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण के ही रोष कर रहे हैं, यानी क्रोध कर रहे हैं।
आप बिना किसी कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। या धनुष उनके छूते ही टूट गया। बोले चिते परश की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मूरा। स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव और सठ का अर्थ होता है दुष्ट। ठीक है। परस का अर्थ होता फरसा। यह जो फरसा जो था वो परशुराम जी का प्रमुख शस्त्र था, जिसे वह हाथ में लेकर अक्सर चलते थे और अगर कहीं कुछ गलत होते देखते थे तो लोगों का उसी फरसे से वध भी कर देते हैं। तो परशुराम चंद्र जी अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने। बालकु बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। ठीक है। बालकु यानी बालक जान के, बधो का अर्थ होता वध करना, मारना। ठीक है। और मोहि यानी मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं परशुराम जी फिर कि मैं तुम्हें बालक समझकर, बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, यानी मैं तुम्हें बालक समझकर, बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तो तुम केवल मुझे एक मुनि ही समझते हो, एक जन मुनि ही मुझे केवल समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही त्रोही। ठीक है। तो आगे परशुराम जी कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। कोही का अर्थ होता है क्रोधी। परशुराम जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ज़्यादा क्रोधी यानी बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ठीक है। और मैं संपूर्ण विश्व में, विश्व विदित विश्व का अर्थ है संसार, पूरे संसार में, संपूर्ण संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। द्रोही का अर्थ यहाँ पे शत्रु से रहेगा। वो कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार भर में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। ठीक है। वो आगे कह रहे हैं कि जो है मैंने अपनी भुजाओं से, भुजबल यानी अपनी भुजाओं से कई बार इस भूमि को राजाओं से हटा दिया है, यानी अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया है। इस पृथ्वी से अनेक बार क्षत्रियों को मैंने हटा दिया है और उस ब्राह्मणों को दान दे दिया है। महिदेवन यानी ब्राह्मण। ठीक है। कह रहे हैं महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण। मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया है और उसे कई बार ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। ठीक है। वो आगे कहते हैं कि जो है, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा यानी राजा के पुत्र, राजा के कुमार। बिलोक का अर्थ होता है देखना। ठीक है। ये मेरे इस फरसे को देखो, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मेरे फरसे ने काटा था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। छेद निहारा यानी काटने वाला। ठीक है। सहस्त्र बाहु के भुजा को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। मातु पितहु जन सोच बस, करसि महीष किशोर, गर्भक के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। वो कहते हैं कि तुम माता पिता को सोच कर, माता पिता को जान के, माता पिता को सोच के, ठीक है, वश मत करो। वो कह रहे हैं, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच करके चिंता मत करो, अपने माता पिता को सोच के वश मत करो। ठीक है।
मेरा ये जो फरसा है या इतना ज़्यादा भयानक है। गर्भक के अर्भक दलन परश मोर अति घोर। ठीक है, गर्भन क्या होता है, गर्भ के, अर्भक क्या होता है, बच्चा। ठीक है, और वो कह रहे हैं मेरा जो परशु यानी फरसा है वह बहुत ही भयानक है, इतना भयानक है कि वह गर्भ में भी पल रहे बच्चों को मार देता है। यानी यह बहुत ज़्यादा निर्दयी है, कहने का मतलब है वह बहुत निर्दयी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये पद लिया गया है, इसमें लक्ष्मण जी के वचनों की से उनकी स्वाभाविक विशेषता व्यंजित की जा रही है। ठीक है, परशुराम की वीरता और क्रूरता भी यहाँ पे दिखाया गया, यानी परशुराम की वीरता दिखाई जा रही है तो उनकी बहुत ज़्यादा क्रोधी होने को भी यहाँ पे बताया गया है। हंसी हमरे काज करिए कत सुठ सठ सुनेहु सुभाव बालक बोल बधो जड़ जानई बाल ब्रह्मचारी विपुल बार में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे ओज गुण युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया, वीर तथा रौद्र रस भी यहाँ पे दिखाया गया है। चौपाई तथा दोहा छंद में यह लिखा गया है। ठीक है, तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।